आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशि के आने वाले 4 महीने यानी अगस्त से लेकर नवंबर तक की क्या स्थिति रहेगी। दोस्तों ये राशिफल जो आप सुनेंगे ये बहुत सामान्य आधार पर होगा। अगर आपको विशेष जानना है अपनी कुंडली के बारे में या अपने भविष्य के बारे में तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड रहते हैं और 3 से 4 दिन का समय लगता है एनालिसिस में। देखिए, अगस्त की जो स्थिति है आपकी वो काफ़ी हद तक आपके लिए विशेष रहेगी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जो एकाग्रता चाहिए होती है या कहूँ फ़ोकस चाहिए होता है, वो आपके पास रहेगा। आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी डिसीज़न जल्दबाज़ी में नहीं लेना है और फैक्ट के अनुसार आपको काम करना है। अगर आप बहुत तेज़ गति से काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप गलतियाँ भी बहुत करेंगे। समय बहुत साथ दे रहा है आपका, आपको विशेष ध्यान रखना है कि बाधाएँ तो हर काम में आती हैं, ये आप सभी जानते हैं। उन बाधाओं को आप किस तरह से सफलतापूर्वक हटाएँगे और जितना ज़्यादा आप काम इस महीने करेंगे, अगस्त के महीने में, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा आशावादी होकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। सितंबर में भी 13 सितंबर को जो है बृहस्पति मार्गी होंगे और मंगल 10 सितंबर को वक्री हो जाएँगे। महीने के आखिर में 29 सितंबर को शनि भी मार्गी हो जाएँगे। इससे आपकी जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। निजी जीवन में काफ़ी हद तक सुधार आएगा और आप अपने आप को और तरोताज़ा महसूस करेंगे। राशि से जो स्वामी हैं आपके वो उच्च राशि में चलेंगे और आपके व्यक्तित्व में एक बदलाव लेकर आएँगे। यहाँ पर आपको अपने अंदर झाँक कर देखना होगा और ईश्वर की भक्ति के साथ आपको जुड़ना होगा। आपकी समस्याएँ का हल आप खुद निकालेंगे, यहाँ पर आपकी एकाग्रता काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगी। तो ये दोनों महीने आपके लिए काफ़ी फ़ोकस वाले यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल पाएँ। अक्टूबर की स्थिति भी यहाँ पर ऐसी रहेगी कि वक्री चलेंगे मंगल और प्रथम सप्ताह में मेष राशि से मीन राशि में आकर व्यक्तिगत जीवन में आपके लिए बहुत अच्छे परिवर्तन ये लेकर आएँगे। दाम्पत्य जीवन के लिए महीना बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको सँभल कर देख कर चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा सावधानी जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। आपकी जो प्रेम है उसमें भी आपको विशेष ध्यान यहाँ पर देना होगा और व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में जो डिफरेंसेस होते हैं वह आपको देखनी पड़ेगी। तो व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से अक्टूबर का जो महीना है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको बहुत धैर्य के साथ आपको चलना होगा। नवंबर की स्थिति ऐसी है कि आपको अ, बहुत ज़्यादा जो स्थिति रहेगी वो कुछ ख़ास यहाँ रहेगी नहीं। बुध ग्रह तो प्रथम सप्ताह में ही मार्गी हो जाएँगे और मंगल 14 नवंबर को वक्री रहेंगे जिससे घटनाक्रम में कुछ विशेष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी परीक्षा का समय रहेगा और यहाँ पर आपका जो धैर्य है उसका परीक्षण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साधन सीमित रहेंगे लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे और बृहस्पति और शनि आपको ये कहेंगे कि आपको थोड़ा-सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो शुरुआत के 2 महीने ख़ास तौर से अच्छे हैं, अगर हम रिलेशनशिप्स की यहाँ पर बात करें तो। अब बात करते हैं आपके करियर की, बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ़ की, बात करते हैं आपके जॉब की। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी धैर्य से काम लेना होगा, कुछ रुके हुए रिज़ल्ट्स उनके पक्ष में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कॉपी खाली छोड़ कर आए हैं तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। आपकी मेहनत जो है, जो भी आपने की है, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा अपेक्षा आने वाले पेपर्स के लिए आप नहीं लगा सकते फिलहाल, क्योंकि कोरोना की स्थिति है, उसमें दिक्कतें पैदा तो होंगी, फ्रस्ट्रेशन आपके मन में आएगा इन 4 महीनों में, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना ठीक ठीक रहेगा, आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिलेंगे। जहाँ पूर्वार्ध में कुछ कठिनाई आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तरार्ध में सब समय जो है बदलता हुआ दिखाई देगा। शुरुआती दौर जो अगस्त का रहेगा, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन समाधान भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सँभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कुछ कुलीग ही ऐसे होंगे, जो मुखर हो सकते हैं और आपको परेशान भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर कार्य को करना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
वहीं जो सितंबर की स्थिति रहेगी उसमें आपकी जो शुरुआती दौर है उसमें स्थिति बेहतर हो रही है। महीने का पहला सप्ताह जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी हद तक आप कोशिश करेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन खर्च बढ़ रहे हैं आपके और आय के साधन भी यहाँ आपके बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपको सडन गेन होने की जो है स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। भूमि, भवन की सुविधाएँ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको थोड़ा-बहुत खर्चों पर अपने ध्यान रखने की आवश्यकता है। महीने के आखिरी के 2 दिन जो हैं वो काफ़ी ठीक रहेंगे और शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 20 सितंबर के बाद राहु केतु अपनी भूमिका बदलेंगे जिससे व्यावसायिक चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और पापा के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं अपने तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर की स्थिति अगर देखें तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। भागीदारी के मामलों में कुछ विवाद आपके हो सकते हैं। समय ऐसा रहेगा कि आपको समाधान निकालने में हो सकता है कुछ समय लग जाए। यहाँ पर आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि दाम्पत्य जीवन के लिए भी कुछ उठक-पटक वाला ये समय रहेगा, तो मन को शांत रखना यहाँ पर एक चैलेंज होगा। जो नौकरी करते हैं वह उन पर काम का दबाव रहेगा और यहाँ पर आपके लिए स्थिति तो अनुकूल ठीक 50-50 कही जा सकती है क्योंकि काम का दबाव काफ़ी हद तक आपके ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं नवंबर की जो स्थिति है उसमें तेज़ गति से आप आगे बढ़ेंगे और जो दिन-प्रतिदिन की समस्याएँ होती हैं उनमें आपको रूबरू होना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा-सा समय जो है वो थोड़ा टाइट रहेगा क्योंकि मन थोड़ा-सा उचाट रह सकता है यहाँ पर। जो नौकरी कर रहे हैं उन वह भी कुछ नए ऑप्शंस की तलाश में यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो सप्ताह रहेंगे आपके नवंबर में, वो थोड़े-से ऊपर-नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। आखिरी सप्ताह में हालाँकि आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और संतान पक्ष से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, वो यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वीडियो को लाइक करिएगा और मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत ही सामान्य ट्रेंड है। अगर आपको विशेष अपनी कुंडली के बारे में जानना है, तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की जो कि अगस्त में संवेदनशील रहेंगे, क्रोध आएगा, आपको कोशिश यही करनी है कि आप जितना हो सके क्रोध ना करें, घर में किसी तरीके का क्लेश ना करें। पति-पत्नी के बीच में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हैं अगस्त में, लेकिन प्रेम संबंधों में यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और जितना हो सके अपने प्लान को रखें अपने पास, उनको आप ब्रॉडकास्ट ना करें तो बेहतर रहेगा। अगस्त के बाद अगर मैं सितंबर की बात करूँ तो यहाँ पर भाई-बहनों से आपको कुछ ख़ास यहाँ पर नहीं मिलेगा और व्यक्तिगत रिश्तों में भी अशांतता आपको देखने को मिलेगी। माता-पिता के साथ रिश्ते आपके ठीक रहेंगे। व्यावसायिक रिश्तों में थोड़ा-सा कठोर व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपने जिसको पैसे दिए हैं वो आपको पैसे ना दें। संतान के साथ भी कुछ ख़ास स्थिति नहीं रहती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति भी अब मार्गी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको परिवर्तन देखना पड़ेगा और अपने दाम्पत्य जीवन को भी यहाँ पर देख कर चलाने की आवश्यकता रहेगी। वहीं अक्टूबर में प्रेम संबंधों के लिए कुछ ख़ास अच्छी चीज़ नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ख़ास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो अच्छा ये महीना नहीं रहेगा। जितना आप धैर्य से चलेंगे उतना बेहतर रहेगा और जितना हो सके बाहर के लोगों से अपने रिश्तों को डिस्कस ना करें, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ। नहीं तो आपके रिश्ते सुलझेंगे नहीं और उलझ जाएँगे क्योंकि आपकी समस्या है, आपको समझानी है। जितना ज़्यादा आप पर्सनली उसको डील करेंगे उतना बेहतर रहेगा। हालाँकि नवंबर में स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर होगी, भाई-बहनों के साथ समय अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप्स में भी कुछ आप कह सकते हैं कि आपको कुछ राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन पूरी तरह से आपको जो है वह उतनी ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस समय है, वो है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगस्त में कोशिश कीजिए घर में ही कुछ योग या प्राणायाम करें, अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा-सा बूस्ट करें तो बेहतर रहेगा और यहाँ पर आपको जो अधिक आयु के लोग हैं, उनकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। घर में आज की डेट में थोड़ा-सा खाने-पीने पे ध्यान रखें, संतुलित भोजन करें अगस्त में, तो बेहतर आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर ठीक रहेगा लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपको क्रोध आएगा तो आपका जो बीपी है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर से जिनकी उम्र अधिक है डायबिटिक हैं, उनको आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और थोड़ा-सा माता का स्वास्थ्य इस समय दिक्कतों का सामना आप करेंगी वो, तो इसलिए आपको विशेष उनका ध्यान रखना है।
अक्टूबर का महीना कुछ खास नहीं है आपके लिए ओवरऑल उसी तरह से सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि की समस्याएँ आपको हो सकती हैं अक्टूबर में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं नवंबर की स्थिति जो है वो भी ठीक-ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन पिछले कुछ 3 महीनों के मुकाबले कुछ ठीक रहेगी और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर सचेत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता को अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वह यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देती है या कम होती हुई दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर ये 4 महीनों में जो सफलता की कुंजी रहेगी आपकी वो है धैर्य, पेशेंस, धीरज। अगर आप ये कर पाते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा निकलेगा, नहीं तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में एक-दूसरे के साथ दिल खोलकर बात करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दें, वही स्थिति आपके प्रेम संबंधों में रहेगी। अपने आराध्य का ध्यान करें, कुछ दान पुण्य करें, साथ-साथ श्री कृष्ण जी की उपासना करें, राधा जी की उपासना करें, आपको इससे आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी और आपके जीवन में काफ़ी हद तक कल्याणमय आपका समय कटेगा। मेरी बस यही दुआ है कि आप अपने जीवन में सफल रहें और बहुत ही सामान्य आधार पर मैंने आपको ये बताया। अगर आपको विशेष रूप से जानना है, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।